ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। साईं बाबा केवल चमत्कार ही नहीं करते थे, वे अपने भक्तों को प्रेम, करुणा और दया का मार्ग भी सिखाते थे। आज कथा 40 में हम सीखेंगे कि गलती करने वाला भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे तो बाबा उसे क्षमा कर देते हैं। तो आइए आज की कथा 40 शीर्षक है साईं बाबा की क्षमा और करुणा। शिरडी में एक व्यक्ति था जो बाबा पर विश्वास तो करता था, लेकिन कभी कभी क्रोध में आकर दूसरों को कठोर शब्द कह देता था। एक दिन उसने अपने मित्र को किसी छोटी मोटी बात पर बहुत कटु शब्द कह दिए तथा उसका अपमान कर दिया। उस समय तो वह क्रोध में था, परंतु कुछ समय बाद अपने घर लौटने पर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे मित्र ने आज तक मेरा पूरा साथ दिया है। हमारे बीच में जो भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानियां होती, हम दोनों मिलकर उसका समाधान करते तथा वह हर समय मेरा साथ देता। मेरी गलतियों को भी अनदेखा कर वो मुझसे प्यार करता है, और आज छोटी सी बात पर ही मैंने उसका अपमान कर दिया। मैंने उसे बहुत ही कटु शब्द कह दिए। इस बात का उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने मित्र से क्षमा मांगने जाने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने बाबा के सामने जाकर अपनी क्षमा मांगी तथा उसने द्वारका माई जाने का निश्चय किया। वह व्यक्ति द्वारका माई पहुंचा। बाबा के चरणों में अपना मस्तिष्क नवाकर उसने बाबा को प्रणाम किया और बाबा से कहा, बाबा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा और मैं सामने वाले का तुरंत ही अपमान कर देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने क्रोध को कैसे वश में लाऊं। मेरा क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है और मैं जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर बैठता हूँ, जिसका पश्चाताप मुझे बाद में होता है। मुझे अपने गलतियों का एहसास बाद में होता है, परंतु बाद में पछताने से क्या। मेरे थोड़े से क्रोध के वजह से मेरे अपने ही मुझसे दूर चले जाते हैं। बाबा, मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। कृपया मुझ पर अपनी दया और आशीर्वाद दें। बाबा उसकी सारी प्रार्थनाएं सुन रहे थे। बाबा शांत थे। उन्होंने प्रेम से उस व्यक्ति को देखा। फिर बाबा बोले, क्रोध आग है। सबसे पहले वह स्वयं को जलाता है, फिर दूसरों को। उन्होंने आगे कहा, क्षमा ही सच्ची भक्ति है। बाबा ने उसे समझाया
कि यदि हम क्रोध करते हैं तो सबसे पहले वो हमें स्वयं को ही जलाता है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करता है जिससे हम अपना ही नाश करते हैं। उसके बाद हम सामने वाले को जो भी कटु वचन या उसके अपमान में शब्द कहते हैं, उससे उस सामने वाले का भी अपमान हो जाता है तथा हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हम साईं ईश्वर की भी नज़रों में गिर जाते हैं। बाबा हमें ये नहीं सिखाते। बाबा कहते हैं क्षमा ही सच्ची भक्ति है, अर्थात यदि किसी ने हमारा भी अपमान कर दिया हो तो हमें उसे क्षमा करना चाहिए। हमारा कोई नुकसान भी कर दिया हो तो हमें ईश्वर पर उसे छोड़ देना चाहिए और सामने वाले को क्षमा कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं क्षमा सच्ची भक्ति है, अर्थात यदि हम क्षमा करते हैं तो हम ईश्वर के, साईं बाबा के और करीब जाते हैं। और यदि हमने भी किसी का अपमान कर दिया है तो बेझिझक हमें उनसे क्षमा माफ़ी अवश्य ही मांगनी चाहिए। उस दिन से उस व्यक्ति ने संकल्प लिया कि वह अपना व्यवहार बदलेगा तथा सुधारेगा और वो अपने मित्र से जाकर क्षमा मांगेगा तथा उसका स्वभाव उस दिन के बाद धीरे धीरे बदलता चला गया। अब उसे क्रोध बहुत कम आने लगा तथा छोटी मोटी या बड़ी गलती पर भी लोगों को क्षमा कर देता। अब घर में भी शांति का वातावरण हो गया, क्योंकि जब उसे क्रोध आता तो वह अपने घर परिवार के सदस्यों पर भी क्रोधित हो जाया करता था। उसके घर परिवार में सुख शांति का माहौल हो गया और उसके स्वयं के मन में भी सुकून का वातावरण छा गया। तो इस कथा से हमें सीख मिलती है कि गलती करना मानव स्वभाव है। पश्चाताप और सुधार सबसे बड़ी पूजा है। क्षमा मन को हल्का कर देता है तथा साईं बाबा प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं कि मानव स्वभाव है क्रोध करना, ईर्ष्या करना, परंतु इस पर काबू पाना भी हमारे ही हाथ में है तथा पश्चाताप और सुधार यदि हम करना सीख गए या सीख रहे हैं तो इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं। जब हम अपने अंदर अपने स्वभाव में ही सुधार लाएंगे, वो भी एक पूजा है। तथा क्षमा यदि हम सामने वाले को कर देते हैं तो उससे हमारा स्वयं का मन हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं रह जाता। तथा साईं बाबा हमें केवल प्रेम का मार्ग सिखाते हैं। किसी पर क्रोध करना, ईर्ष्या करना, किसी से बदला लेना, ये सब बाबा हमें नहीं सिखाते। ये दुर्व्यवहार बाबा हमें नहीं सिखाते। बाबा क्षमा, प्रेम, साथ देना सिखाते हैं। अगर आपने भी कभी किसी का दिल दुखाया है या किसी का अपमान किया है या किसी पर क्रोध किया है तो बाबा से प्रार्थना करें और साहस करके माफ़ी मांग लें। साईं बाबा कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ। अर्थात बाबा शांति, प्रेम, दया, करुणा तथा क्षमा जहाँ होती है वहीं बाबा होते हैं। बाबा उन्हीं में वास करते हैं। परंतु जहाँ क्रोध, ईर्ष्या, जलन
अपशब्द, अपमान ये सब होता है, वहाँ बाबा का वास नहीं होता। इसी साइंस विचार के साथ आज की कथा 40 यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।